नमस्कार। चलिए आज सीधे चलते हैं राजस्थान की रंगीली संस्कृति के दिल में। आज हम उन देवताओं की कहानियां सुनेंगे जो किसी पौराणिक ग्रंथ से नहीं बल्कि असल इतिहास के पन्नों से निकलकर लोगों के दिलों में बस गए। ये वो नायक थे जो भगवान बन गए। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा हीरो, कोई समाज सुधारक अपने काम से, अपनी कुर्बानी से इतना महान हो जाए कि लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगे। बस यही वो एक सवाल है जिसमें राजस्थान के लोक देवताओं की पूरी कहानी छिपी है। तो आखिर ये लोक देवता हैं कौन? इन्हें समझने के लिए हमें पुराने धर्मग्रंथों में नहीं बल्कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी कहानियों में झांकना होगा। ये वो लोकल हीरोज हैं जिन्होंने अपने कर्मों से देवत्व हासिल किया। देखिए, लोक देवता का मतलब ही है लोगों के देवता। ये कोई आसमान से उतरे देवता नहीं है, बल्कि ये वो महान लोग थे जो हमारे आपके बीच रहे, लोगों के सुख दुख को समझा और उनके लिए असाधारण काम किए, बड़े बड़े बलिदान दिए। इनकी कहानियां किसी किताब में लिखी नहीं मिलती, बल्कि लोगों की जुबान पर पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी जिंदा हैं। और पता है, इनकी पूजा का तरीका भी उतना ही जमीनी है जितने ये खुद थे। कोई बड़े बड़े भव्य मंदिर नहीं होते इनके। गांव में किसी चबूतरे या खुली जगह पर एक छोटा सा पूजा स्थल होता है जिसे थान कहते हैं। और यहाँ कोई पंडित आकर शास्त्र नहीं पढ़ता, बल्कि भोपा कहलाने वाले पुजारी होते हैं जो रावण हत्या जैसे वाद्य यंत्रों पर संगीत और लोकगीतों के जरिए इन नायकों की वीर गाथा सुनाते हैं। मतलब पूरी की पूरी संस्कृति को जिंदा रखते। अब इन सब लोक देवताओं में से 5 ऐसे हैं जिन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। उन्हें कहते हैं पंचपीर। और ये पीर शब्द यहाँ बहुत खास है। इसका मतलब है कि ये वो संत हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय एक जैसी श्रद्धा से एक समान पूजते हैं। ये जो दोहा है ना, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये राजस्थान की लोक संस्कृति की आत्मा है। हर गांव, हर घर में ये गूंजता है। ये उन 5 महान पीरों के नाम बताता है जिन्हें लोग अपने दिल में रखते हैं और हर अच्छे काम से पहले याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। तो ये हैं वो 5 पीर: गोगाजी, पाबूजी, रामदेवजी, हरबूजी और मेहाजी मांगल्या। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है जो सबको पता होना चाहिए। वीर तेजाजी, जो राजस्थान के एक और बहुत ही पॉपुलर और पूजनीय लोक देवता हैं, उन्हें अक्सर लोग गलती से पंचपीरों में गिन लेते हैं, लेकिन वो इस समूह का हिस्सा नहीं है। ये बात याद रखने वाली है। चलिए अब जरा उन कहानियों में गोता लगाते हैं जो इन पीरों को अमर बनाती हैं। ये कहानियां हैं जबरदस्त हिम्मत की, बलिदान की और कुछ ऐसे चमत्कारों की जिन्होंने इन्हें इंसान से देवता बना दिया। गोगा जी की कहानी तो वीरता की एक अद्भुत मिसाल है। कहते हैं कि जब वो विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ रहे थे तो उनका सिर कट गया था, लेकिन फिर भी उनका धड़ दुश्मनों से लड़ता रहा। सोचिए, जहां उनका सिर गिरा वो जगह कहलाई शीर्षमेड़ी, और जहां उनका धड़ आकर गिरा वो बनी धुरमेड़ी। और आज ये दोनों ही जगह पवित्र तीर्थ स्थल हैं। गोगा जी को सांपों का देवता भी माना जाता है। किसान अपनी फसलों की रक्षा के लिए उन्हें पूजते हैं। पर उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक। हिंदू उन्हें गोगाजी कहते हैं और मुसलमान उन्हें गोगा पीर, और दोनों एक ही आस्था से उन्हें पूजते हैं। 3.5 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे त्याग और कर्तव्य की एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जो आज भी राजस्थान के लोगों को प्रेरणा देती है। ये जो 3.5 है ना, ये हमें पाबूजी के उस महान बलिदान की याद दिलाता है। सोचकर देखिए, वो अपनी शादी के मंडप में बैठे हैं, सिर्फ 3.5 फेरे ही हुए हैं कि उन्हें खबर मिलती है कि डाकू देवल चारिणी की गायें उठाकर ले गए। और पाबूजी बिना एक पल सोचे अपनी शादी बीच में ही छोड़कर अपना वचन और धर्म निभाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसीलिए तो उन्हें वचन का पक्का माना जाता है। इसके साथ साथ उन्हें ऊंटों का देवता भी कहते हैं। लोक कथाओं के अनुसार मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट पाबूजी ही लेकर आए थे, और आज भी जब ऊंट बीमार पड़ता है तो लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं रामदेव जी की। वो तो सांप्रदायिक एकता की एक जीती जागती मिसाल हैं। हिंदुओं के लिए वो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, रामदेव जी, और मुसलमानों के लिए वो एक पूजनीय संत हैं, रामा पीर। मतलब एक ही शख्स 2 बड़े समुदायों की गहरी आस्था का केंद्र।
रामदेव जी सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। वो अकेले ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। उनकी रचना 24 वाणियां में उन्होंने सामाजिक भेदभाव का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कमाणिया पंथ बनाया ताकि सभी जातियों के लोग एक साथ आ सकें। आज भी हजारों लाखों लोग जिन्हें जातरू कहते हैं, उनकी 5 रंगों वाली ध्वजा नेजा हाथ में लेकर पैदल उनके धाम रामदेवरा तक जाते हैं। अच्छा, जिस तरह इन लोक देवताओं ने समाज की रक्षा की, उससे रास्ता दिखाया, ठीक उसी तरह राजस्थान की धरती को शक्तिशाली लोक देवियों का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं इन लोक देवियों से जो शक्ति और करुणा का प्रतीक हैं। इनमें सबसे अनोखी शायद करणी माता ही हैं। बीकानेर के पास देशनोक में उनका मंदिर है, जिसे पूरी दुनिया चूहों का मंदिर या टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से जानती है। यहाँ हजारों चूहे बिल्कुल आजादी से घूमते हैं। उन्हें देवी का वंशज मानकर पवित्र समझा जाता है और काबा कहा जाता है। भक्तों के पैरों के पास से गुजरते ये चूहे आस्था का एक ऐसा नजारा पेश करते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। और फिर है शीतला माता। उन्हें स्वास्थ्य की देवी माना जाता है, खास तौर पर चेचक जैसी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। उनकी पूजा का एक बहुत ही अनोखा पहलू है। उन्हें ताज़े भोजन का नहीं, बल्कि एक दिन पहले बने बासी भोजन यानी बास्योड़ा का भोग लगाया जाता है। ये प्रकृति के चक्र और संयम का प्रतीक है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये देवता और देवियां सिर्फ इतिहास की किताबों या लोक कथाओं का हिस्सा बनकर नहीं रह गए हैं। उनकी विरासत आज भी राजस्थान की संस्कृति में जिंदा है, सांस ले रही है। ये विरासत हमें हर तरफ दिखती है। पाबूजी की कहानी आज भी फड़ पेंटिंग पर भोपाओं द्वारा गाकर सुनाई जाती है। रामदेव जी के मेले में कामड़ पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, जो देखने लायक होता है। गोगा मेड़ी में लगने वाला विशाल मेला हो या फिर हाथों में नेजा ध्वज लिए रामदेवरा जाते हजारों जातरू, इन देवताओं में लोगों की आस्था आज भी राजस्थान की धड़कन है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस दुनिया में जहां हम ग्लोबल गॉड्स और सुपर हीरोज को जानते हैं, ये स्थानीय संरक्षक, ये लोकल हीरोज हमें अपनी जड़ों, अपने समुदाय और उस असली वीरता के बारे में क्या सिखा सकते हैं जो हमारे अपने इतिहास में, हमारे अपने लोगों के बीच मौजूद है।